आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ 6 करोड़ 60 लाख साल पहले उस रहस्यमयी घटना पर जिसने हमारी धरती का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसे इतिहास की सबसे बड़ी हत्या कहा जाता है, जहाँ शिकार थे धरती के सबसे महान, सबसे विशाल जीव डायनासोर। कहा जाता है एक एवरेस्ट जितना बड़ा उल्का पिंड धरती से टकराया और सब खत्म हो गया। एक पल में जीवन मिट गया, जंगल जल गए, आसमान अंधकार में डूब गया। ये कहानी सीधी लगती है, लेकिन क्या ये वाकई इतनी सीधी है? क्या जिसने हत्या की थी वो सचमुच आसमान से आया था, या फिर कातिल हमेशा से यही था, हमारे पैरों के नीचे, धरती के अंदर छुपा हुआ? पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने एक पुरानी लेकिन रोमांचक थ्योरी पर फिर से ध्यान देना शुरू किया है। इस थ्योरी के अनुसार असली कातिल वह उल्का नहीं, बल्कि एक धीमा मगर बेहद शक्तिशाली राक्षस था, जिसका नाम था डेक्कन ट्रैप्स। ये भारत की जमीन पर फैला हुआ 1000 किलोमीटर चौड़ा ज्वालामुखीय इलाका था, जो लाखों साल पहले धीरे धीरे सांस लेता था और फिर अचानक जाग उठा। भारत उस समय एक द्वीप था, हरे भरे वर्षावनों से भरा, जीवन से परिपूर्ण। लेकिन उसके नीचे धरती की गहराई में एक दैत्य करवट ले रहा था। धीरे धीरे उसने हर साल लाखों टन जहरीली गैसें उगलनी शुरू की। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जहर आसमान में जमने लगा और धीरे धीरे धरती की सांसें थमने लगी। लावा नदियों की तरह बहने लगे, जंगल राख में बदल गए, आसमान काला हो गया। भारत का स्वर्ग नर्क में बदल चुका था। धीरे धीरे ये कहर वैश्विक हो गया। धरती गर्म हुई, फिर अचानक ठंडी पड़ गई। समुद्र का तापमान बढ़ने लगा और फिर सब कुछ जमने लगा। आसमान सल्फर के बादलों से ढक गया। सूरज की किरणें धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। एसिड रेन बरसने लगी और समुद्र में रहने वाले सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी जीव प्लैंकटन मरने लगे। जब प्लैंकटन मरता है तो पूरी फूड चेन टूट जाती है, और जब फूड चेन टूट जाती है तो जीवन की जड़ें हिल जाती हैं। धरती का संतुलन बिगड़ चुका था। फिर आया वो समय जब धरती ने खुद अपने ही बच्चों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। डेक्कन ट्रैप्स ने आग उगलनी शुरू की। इतना लावा निकला कि पूरा भारत जैसे पिघल गया हो। आसमान से आग बरस रही थी, जमीन पर जहर बह रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय के तूफान इतने विशाल थे कि वे हाइपरकेन्स थे, ऐसे तूफान जिनकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती थी। ये तूफान इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ओजोन परत को फाड़ दिया। सूरज की किरण बिना किसी सुरक्षा के धरती तक पहुंची और जीवन की आखिरी उम्मीद भी राख बन गई। आसमान जहर से भरा था, हवा में पारा और एसिड का जहर फैल गया था। वो हवाएं जिनसे जीवन सांस लेता था अब मौत बन चुकी थी। धीरे धीरे धरती शांत होने लगी। डेक्कन ट्रैप्स थम गए, लेकिन दुनिया पहले जैसी नहीं रही। जंगल खत्म हो चुके थे, समुद्र जहर से भर गए थे और आसमान में धुंध के बादल छा गए थे। और फिर जैसे किसी ब्रह्मांडीय मजाक की तरह आसमान में एक और रोशनी दिखी। एक उल्का पिंड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा, और वह धरती से टकरा गया इतनी ताकत से कि 4 अरब परमाणु बम एक साथ फट जाए, उतनी ऊर्जा से। यह आखिरी वार था। धरती पहले से ही टूट चुकी थी और अब जीवन की आखिरी कड़ी भी खत्म हो गई। डायनासोर जो 15 करोड़ सालों से इस धरती के शासक थे, एक झटके में मिट गए। अब सवाल ये उठता है कि असली कातिल कौन था? क्या उल्का ही असली हत्यारा था, या फिर धरती के भीतर का वो राक्षस जिसने पहले से सब कुछ बर्बाद कर दिया था? शायद दोनों ने मिलकर ये काम किया। एक ने जहर फैलाया और दूसरे ने आखिरी वार किया, और जब दोनों टकराए तो हुआ जीवन का सबसे बड़ा जनसंहार। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डायनासोर की नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। जब भी धरती ने विनाश झेला, उसने खुद को फिर से बनाया। हर तबाही के बाद जीवन ने नई राह खोजी। पक्षी जो आज के जीवित डायनासोर हैं, इस बात को याद दिलाते हैं कि चाहे सब कुछ खत्म क्यों ना लगे, जीवन कभी नहीं रुकता। और ये बात हमारी जिंदगी और हमारे सफर पे भी लागू होती है। गिरना जरूरी है ताकि उड़ना सीखा जा सके, गलतियां जरूरी है ताकि दिशा मिले, और असली विकास तब होता है जब हम रुकते नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल हाउ टू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।